हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि भाई गूगल इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है 2026 और 2027 दोनों के लिए। तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन, वो तो जानेंगे ही, बट उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब नोटिफिकेशंस पहुंचे सबसे तेज, सबसे पहले आपके पास मेल के थ्रू, तो भाई आपको कुछ करना नहीं है। कमेंट सेक्शन में जॉब अलर्ट से फॉर्म पिंड है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा, उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपके पास वही जॉब फिल्टर होके जाएंगे जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो फिल्टर ही आपके स्किल सेट्स पे होंगी और आपके प्रोफाइल के हिसाब से होने वाली है। तो आपका उससे फायदा ये होगा कि आपकी रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, इंटरव्यू की शेड्यूलिंग बहुत तेज होगी और जॉब सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो वो फॉर्म को फिल आउट करना ना भूलिएगा। और चैनल पे ना हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि रोज रेगुलरली मैं आपके लिए जेन्युइन जॉब अपडेट्स लेके आता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन जैसे कि ओपन है, तो कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी सजेशन हो, आप हमको जरूर बताइए। चलते गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं कि इंटर्नशिप क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप का ये पेज खुला हुआ है गूगल का। इसके पहले भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी थी गूगल पे कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और किन किन फील्ड्स में गूगल की इंटर्नशिप आती है। मतलब बिजनेस से लेके आपको मैनेजमेंट से लेके टेक से लेके सारी इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। अब ये जो इंटर्नशिप है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। डायरेक्टली इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल जॉब्स में भी इंटर्नशिप आई है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है और वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के मिल जाएंगे। तो यहाँ इंडिया के लिए आपके पास दो इंटर्नशिप्स आई हुई हैं अभी करंटली। एक तो है स्टूडेंट रिसर्चर 2026, ठीक है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न समर 2026। ये एकदम लेटेस्ट है, जो अभी एक दो दिन पहले ही आई है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को कवर अप मैं करूंगा, बट दोनों में जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की समर इंटर्नशिप है, ये तीन लोकेशन पे, ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, इन तीन लोकेशन पे ये होगा और इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है। और ये कौन अप्लाई कर सकता है? तो करंटली स्टूडेंट परसुइंग ए बैचलर्स, मास्टर्स और डुअल डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। तो बेसिकली अगर आप आईटी की फील्ड से, कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बैचलर्स की डिग्री ले रहे हो, मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो या फिर डुअल डिग्री ले रहे हो, तो आपके लिए ये बेस्ट रहने वाला है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। ज्वाइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। और आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है? सबमिशन का गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू बिगिन योर एप्लीकेशन, क्लिक अप्लाई एंड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है रिज्यूमे, सीवी, रिज्यूमे कह लो चाहे सीवी, अपलोड योर मोस्ट रीसेंट रिज्यूमे इन रिज्यूमे सेक्शन, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड अ करंट ऑफिशियल और ऑन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट इन द एजुकेशन सेक्शन। नोट, प्लीज सेलेक्ट नाउ अटेंडिंग अंडर डिग्री स्टेटस टू एनेबल द ट्रांसक्रिप्ट अपलोड ऑप्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप अभी अटेंडेंट हो, आप अभी ग्रेजुएट नहीं हो, आप अभी कॉलेज के अंदर हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस में करंटली जैसे कि मैंने कहा कि परसू कर रहे हो बैचलर्स की, मास्टर्स की या डुअल डिग्री। Again, experience in one or more of the following: architecting or developing distributed system, concurrency, multi-threading or synchronization. Experience with one or more general purpose programming language, Java, C, C++, Python, JavaScript, Go, etc. तो इसके ऊपर आपका रिज्यूमे जो है, आपका जो रिज्यूमे, ये जरूर मेंशन करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, ये इसी के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस करेगा। एटीएस जो है, एटीएस सॉफ्टवेयर जो आपका सिलेक्शन रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा, वो इसके बेसिस पे करने वाला है। तो एक्सपीरियंस विद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब ये जो एक्सपीरियंस वर्ड लिखे हैं, तो एक्सपीरियंस से आपको कोई जॉब की एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहा है। अगर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट में काम किया है या ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया है या कहीं पे इंटर्नशिप किया है पहले से, तो वो सारे एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे एड ऑन करोगे, ठीक है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में करंटली इन योर पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी, मतलब कि फाइनल ईयर के पास रहो, तो जो ये उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। ये जो अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर इंटर्न जो अभी अभी रिसेंटली फाइनल ईयर में एंट्री की है, ठीक है, तो जिनका थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है बीटेक वगैरह में, फोर्थ ईयर में एंट्री कर रहे हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगेन जो दूसरी इंटर्नशिप है जो मैंने एक और बताई, स्टूडेंट रिसर्चर 2026, ये जो इंटर्न है, ये जो इंटर्नशिप है,
ये उनके लिए है जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, मतलब 4th ईयर जस्ट कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी। यहाँ पे भी जो सेम क्वालिफिकेशंस है वो सेम ही चीज़ है। मतलब अगर आप करंटली एनरोल्ड है बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री में या पीएचडी डिग्री में, कंप्यूटर साइंस फील्ड से लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेज से, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिमिलर एरिया से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर मेंशन करिएगा। और एक्सपीरियंस यहाँ पे अगेन पर्सनल प्रोजेक्ट बोल रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट बोल रहा है, इंटर्नशिप से रिलेटेड बोल रहा है। तो अगर आपने इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, किसी कहीं प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। अगेन प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में जो फुल टाइम डिग्री में एनरोल्ड है उनके लिए रहने वाला है। एक्सपीरियंस विद सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा के ऊपर, पाइथन के ऊपर अगर एक्सपीरियंस है, अगेन वही प्रोजेक्ट वाले की बात कर रहा मैं, पर्सनल प्रोजेक्ट से लेके ग्रुप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का, तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कुछ नया कुछ क्रिएट किया हो कॉलेज टाइम में तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब ये तो थी 2 डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो समझते हैं। तो इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए जो हायरिंग प्रोसेस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूगल में सच में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको हायरिंग प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल एक्चुअल में हायर कैसे करता है, ठीक है? तो इसका बहुत सिंपल सीधा रूल है, इसने जो मेंशन्ड किए हैं रूल्स, इसी के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन लेता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिज़्यूमे है वो अप टू डेट हो एंड अप टू डेट ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। ये अगर है तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन में। अगेन अनऑफिशियल इज़ फाइन बोल के रखा है, बट अगर आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप कुछ, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। रेगुलरली चेक कीजिएगा अपने ईमेल, क्योंकि सारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका वही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो आपको फोकस करना अपने रिज़्यूमे में। अब यहाँ पे बेसिक थोड़ा-थोड़ा तो लिखा है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, बट अगर आपको डिटेल में समझना है कि एग्ज़ैक्टली कैसे रिज़्यूमे होना चाहिए आपका, तो ये वीडियोज़ हैं, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। पर वीडियोज़ देखने के बाद मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो हायरिंग प्रोसेस है ना, ये जो है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये जो गूगल का हायरिंग प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। एंट्री लेवल से लीडरशिप तक ये जो पूरा है, ये पूरा एकदम अलग ही गेम है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिज़्यूमे आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपने रिज़्यूमे को क्रिएट करना है, ठीक है? तो बेसिक समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये आपकी रिज्यूमे चेकआउट करेंगे, ठीक है? और एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट चेकआउट करते हैं कि किस पोजीशन के हिसाब से आपने अप्लाई किया है। तो देखो, यहाँ पे फॉर ईच पोजीशन डू द फॉलोइंग, बिल्ड योर जॉब स्पेसिफिक रिज्यूमे। तो आपको अपना रिज्यूमे जो है जॉब स्पेसिफिक बनाना है। तो अलाइन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। टाई योर वर्क डायरेक्टली टू द रोल क्वालिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड डेटा। तो आपने जो रियल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट पे काम किया वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो डायरेक्टली मैच होना चाहिए, ठीक? दूसरा, एंश्योर टू मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है वो तो ज़रूर मेंशन करो, ताकि जो पहला स्टेज है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का वो तेज़ी से हो जाए। बी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन और मैनेज। तो बेसिकली अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो अपने प्रोजेक्ट को समझा पाओ बहुत आसानी से इजी लैंग्वेज में, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि हाउ डिड यू मेजर द सक्सेस व्हेन इन डाउट, लीन ऑन द फॉर्मूला अकम्प्लिश्ड एक्स एज मेजर्ड बाय वाई बाय डूइंग जेड। तो बेसिकली अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई काम किया है, उस काम का क्या अचीवमेंट रहा, आपने स्पेसिफिक उस काम को कैसे उसके अंदर क्या जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, उसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया और क्या रिजल्ट आपका निकला, तो वो सारी चीजें मेंशन कर पाओ। और वो ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में ही आपको समझा देना है, ठीक है? अगर आपने कभी लीडरशिप रोल किया है तो वो जरूर मेंशन करो, ठीक है? कितनी बड़ी टीम थी, क्या उससे आपने सीखा, ठीक है? अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हो और लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट कोर्स वर्क, तो ये सारी चीजें जरूर मेंशन करो। अ वर्ड ऑन कवर लेटर्स, ये सारी चीजें ध्यान रखना। वी डोंट रिक्वायर देम, सो फोकस ऑन योर टाइम ऑन क्राफ्टिंग योर रिज्यूमे। इफ यू डू डिसाइड टू इंक्लूड योर कवर लेटर, मेनी ऑफ सेम सजेशन वी हैव फॉर बिल्डिंग अ गुड रिज्यूमे अप्लाई हियर एज वेल। तो बेसिकली देखो, रिज्यूमे को जितना बेहतरीन क्राफ्ट करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? हु वी आर। अब देखो, ये जो रिज्यूमे होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपने अप्लाई कर लिया है, ठीक है? इंटरव्यूज एंड मोर, इसको ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है? अब इंटरव्यू जब आपका अलाइन होगा तो ये देखो, एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, व्हाइल द प्रोसेस में डिफर स्लाइटली फॉर ईच रोल और टीम, द सेम बेसिक्स अप्लाई वेदर यू आर इन द इंजीनियरिंग जॉब और मार्केटिंग जॉब एंड इंटर्नशिप और लीडर पोजीशन। टिपिकली यू कैन एक्सपेक्ट इट टू रफली टेक 6 to 8 वीक्स टू इंक्लूड सम ऑफ द स्टेप्स। को बताया कि जैसे 2027 इंटर्नशिप आई है समर, ये 2027 में होने वाला है, मई जून के महीने में। तो उसके सिलेक्शन के पहले 6 टू 8 वीक्स आपका पूरा जो प्रोसेस है, अभी से अप्लाई करोगे तो पूरा जो सिनेरियो है वो आपको पता चलेगा जनवरी से मार्च तक में कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो वो पूरा 6 टू 8 वीक्स लेगा, ठीक है?
इसके पहले आपका इंटरव्यू शेड्यूल उसके पहले एक असेसमेंट होगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें असेसमेंट है कि नहीं है। बट मेनली इंटर्नशिप में भी एक छोटा बहुत असेसमेंट हो जाता है जहाँ पे आपको 10 टू 15 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। हो सकता है वो आपसे फ़ोन पे ही पूछ ले, कॉल पे ही हो जाए और हो सकता है आपको स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़े, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिफोर मूविंग इनटू इंटरव्यूज़ यू मे बी आस्क्ड टू टेक गूगल हायरिंग असेसमेंट डिजाइन्ड टू मेजर वर्क स्टाइल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द रोल विथ अस। You might also be asked to complete additional role related assessments like coding exercise if applicable for the role you are applying for। तो जैसे कि मैंने बताया कि या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन तो कोडिंग एक्सरसाइज के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा पाइथन जावा सी प्लस प्लस से उसके ऊपर आपसे सवाल जरूर पूछेगा इसीलिए वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको इन सारी चीजों में कुछ फैमिलिटी हो कुछ लैंग्वेज पे कमांड जरूर हो वो आपसे जरूर पूछ लेगा कि आपका कमांड किस लैंग्वेज में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वही लैंग्वेज बोलिए जिसमें आपका कमांड हो ठीक है बाकी की फैमिलिटी चल जाएगी कि किस यूज के लिए वो आप बता सकते हो बेसिक बट किसी एक लैंग्वेज पे तो कमांड जरूर कर लेना क्योंकि उससे डीप में वो जरूर पूछेंगे फिर आपका रिक्रूटर कन्वर्सेशन होगा प्रोजेक्ट वर्क होगा और इंटरव्यू होगा तो ये आप ऐसे समझ लो कि बेसिकली 1 2 3 4 4 मिनिमम इंटरव्यू होने ही है और 4 से प्लस हो सकता है 5 इंटरव्यू। तो 4 से 5 इंटरव्यू आपका होना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे सिर्फ अप्लाई करने से नहीं ले लेती है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहती है। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि आपको कैसे बनना है। ये सारी चीज़ें इसीलिए इसने मेंशन करके रखी है ताकि अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि कैसे सिलेक्शन करना है और कैसे इनका पूरा होता है। डिसीजन ऑफर में जाओगे तो आपका ये इंटरव्यू होने के बाद ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के थ्रू कि आप सेलेक्ट हो गए हो या नहीं, ठीक है? और इन केस अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कि कैसे जॉब को कैसे फिल किया जाता है, कैसे मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेतन हो, तो ये सारी चीज़ें आपको डेडलाइन्स वगैरह सब कुछ जो बेसिक जो क्वेश्चन्स है उसके ऊपर भी आपको आंसर्स यहाँ पे इस पेज पे मिल जाएगा। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे शेयर आउट कर दूँगा तो आप जाके उससे अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? इन केस अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो क कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरे से ज़रूर पूछिए ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इंटर्नशिप का फ़ायदा उठा सके, गूगल जैसी कंपनीज़ में अप्लाई कर सके और एक अच्छा करियर शुरुआत कर सके। तो छोटे भाई-बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि इस चैनल का मेन टारगेट यही है कि भाई आपको अपने करियर में कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलना जो आपको मैंने शुरुआत में मेंशन किया जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जो आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा जो कमेंट सेक्शन पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।